हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम अपना एल्कोलाइड को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में राउल्वोल्फिया एंड पेरिविंकल का मतलब विनका को ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। अब उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करके आज यहाँ पे हमने बिलाडोना एंड ओपीएम को डिस्कस करेंगे और हमारा एल्कोलाइड जो हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स एंड एल्कोलाइड। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स एल्कोलाइड को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे मेटाबोलाइट्स या ऐसे प्लांट मेटाबोलाइट जो कि उसके इम्यून सिस्टम की तरह से काम करते हैं एंड उसकी जो सिंथेसिस होती है वो प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट से होती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स। अब बात आती है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एल्कोलाइट, टर्पेनाइट, ठीक है, वोलेटाइल, ग्लाइकोसाइड। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? एल्कोलाइड। अब एल्कोलाइड क्या होते हैं? जो एल्कोलाइड होते हैं ये इनके अंदर क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है एंड नाइट्रोजनस एंड बेसिक इन नेचर होते हैं एक्सपेक्ट कॉल्चिसिन को छोड़ के, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम क्या है? बिलाडोना एंड दी ओपीएम। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं बिलाडोना। तो बिलाडोना हमारा क्या है? एक टाइप का एल्कोलाइड है जिसकी जो ब्रीफली डिस्कशन है आगे हम चल के देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो बिलाडोना इसके सिनोनिम्स, मतलब ये आपसे 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द बिलाडोना, मतलब बिलाडोना का आपको उसका सिनोनिम्स बताना होगा या उसमें एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट, मतलब 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और अगर बिलाडोना का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांगा तो आपसे 7 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स क्या है? तो सबसे पहला बिलाडोना लीव्स, अगर बिलाडोना आगे तो इसका मतलब बिलाडोना बेनवोल्ड पॉइजन ब्लैक चेरी। अब बताती है कि इसको पॉइजन ब्लैक चेरी के नाम से क्यों जानते हैं। जैसे आपने चेरी देखा लाल कलर की होती है, उसी तरह से बिलाडोना में फल जो लगता है वो चेरी टाइप का होता है लेकिन वो ब्लैक होता है। अब इसको पॉइजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें अपने सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो क्या होता है कि आपको फाइट एंड फ्लाइट, मतलब भागिए दौड़िए एकदम गुस्सा कीजिए, इस कंडीशन को कैरी आउट करता है। तो ये जो बिलाडोना होता है अगर आप इसको इंटेक करते हैं तो आपके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी एकदम एक्साइटमेंट में चली जाती है और इसीलिए उसको बोला जाता है पॉइजन ब्लैकबेरी एंड डेथ हर्ब, और उसको डेथ हर्ब के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मृत्यु की दवा भी बोला जाता है। क्योंकि ये सीधा जाके सेंट्रली एक्टिव काम करती है, इसलिए जो इसका यूज किया जाता है उसको बहुत ही सारे केमिकल एंड इसके डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शन करा के उसके बाद ही इसका यूज किया जाता है, डायरेक्ट यूज इसको नहीं कर सकते। एंड ब्लैक चेरी, फोलिया बिलाडोना एंड डेडली नाइट सेड लिप्स, मतलब जो कि हमने आपको बताया कि सीधा क्या करता है? सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है। किस सीएनएस को? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट कर देता है। अब इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये मिलता कहाँ से। तो ये हमको उसके पत्तियों से एंड उसके फ्लावर से, फ्लावर का एरियल फ्लावर से मिलता है, एक्चुअल फ्लावर से ना मिलकर के वो हमारा एरियल फ्लावर से मिलता है। अब चाहे वो फ्रेश हो या ड्राइड हो, दोनों से हमको ये मिलता है। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन होती है, जब भी आप एट्रोपिन के बारे में पढ़ेंगे तो जो एट्रोपिन है वो फ्रेश लीफ में नहीं पाई जाती है, वो हमको ड्राइड लीफ में ही मिलेगी। तो ये चल के अभी हम आगे जब उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको ये समझा देंगे। तो ये जहां से प्राप्त होता है या इसका बायोलॉजिकल सोर्स का होता है एट्रोपा बिलाडोना होता है। इसको यूरोपियन बिलाडोना के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो फैमिली होती है वो सोलेनेसिए होती है। इसका जियोग्राफिक सोर्स, मतलब ये किस किस देश में या अपने भारत में जहां जहां पाया जाता है, कहां कहां पाया जाता है। तो ये मेनली इंग्लैंड, यूएसए एंड इंडिया। इंडिया में कहां कहां? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिंध एंड चिनाब वैली में ये पाया जाता है। उसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें हमारे को कौन कौन से इसके पार्ट आते हैं? लीव्स के मतलब पत्तियां, फ्लावर, स्टेम एंड फ्रूट्स। ये इसके 4 पार्ट है। चारों पार्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लीव्स आते हैं। तो लीव्स का मतलब आप कलर जानते हैं किस टाइप का होता है? उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो हमारा ग्रीन कलर होता है। तो ये वो अभी इसमें बात करते हैं कि अगर इसकी जो ड्राइड लीफ होगी वो किस प्रकार की पाई जाएगी। तो यहाँ पे जो ड्राई लीव्स की ब्राउनियस कलर की पाई जाती है, इसलिए मैंने आपको ग्रीनिश, येनिश एंड ब्राउनियस भी लिख दिया है। अब इसकी जो साइज होती है वो साइज, इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 6 से 10 सेंटीमीटर होती है और विड्थ इसकी 2.5 से 12 सेंटीमीटर के करीब में होती है। इसका जो शेप होता है वो एग शेप्ड का मतलब क्या है कि जो अंडे के आकार का होता है। एंड इसका नेचर का ब्रिटल का मतलब क्या होता है? चम्मच का अखबार आपने देखा है ना, उसी प्रकार से इसका नेचर होता है। एंड इसका शेप एंड साइज भी बोल सकते हैं आप। एंड स्टेट, मतलब किस स्टेट में फॉर्म होता है? लीव्स आर लेस कॉमन, मतलब इसमें पत्तियां बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद इसमें आता है क्या? फ्लावर्स में इसका जो कलर होता है, फ्लावर्स का कलर पर्पल कलर का होता है। और इसकी जो साइज होती है, लेंथ इसकी 25 से 35 होती है और विड्थ इसके 10 से 14 होती है। उसके बाद एक शेप की बात करें तो कंपोनेंट होता है, मतलब बेल शेप का मतलब आपको
जैसे घंटा आपने देखा होगा, जैसे मंदिर में घंटी लगी होती है, उस शेप्ड का ये होता है। अगर आप इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो आपको वहां पर ये देखने को मिलेगा। एंड इसका जो नेचर होता है वो सेलिटरी होता है एंड ड्रूप्ड। ड्रूप्ड का मतलब ये ड्रूप्ड टाइप के होते हैं, मतलब जैसे आपने कोई बूंद टाइप का जैसे होती है उसी टाइप के ये देखने में आपको लगते हैं। उसके बाद इसकी स्टेम में होता है, इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का, मतलब पर्पलिश ग्रीन होता है। इसका साइज डायमीटर में मोर देन 5 mm, यहाँ पे mm कर लीजिए, mm नहीं है, mm। एंड नेचर इसका क्या है, स्लाइटली फ्लैट है, मतलब एकदम फ्लैट टाइप का। फ्लैट का मतलब एकदम सीधा। उसके बाद इसके फ्रूट्स की बात करें, जिसमें जो फल लगते हैं उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और पकने के बाद ये कौन सा ब्राउन कलर का हो जाता है। और इसके साइज की बात करें तो 3 से 10 mm अगर ये कच्चा है तब, अगर ये पक गया तो इसका जो साइज होता है वो 2 mm हो जाता है, क्योंकि किसी भी फल के पकने के बाद उसका साइज हमारा छोटा हो जाता है। नेचर इसका क्या होता है, सक्सुलेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने अंदर वाटर, मतलब हाइग्रोस्कोपिक या सक्सुलेंट भी बोल सकते हैं, कि अपने अंदर ये वाटर की क्वांटिटी एब्जॉर्ब किया होता है। एंड इसका जो शेप होता है वो सब स्फेरिकल होता है। अब यहाँ पे मेन चीज हमारा आता है कि जो हम एल्कोलाइड पढ़ते हैं वो पढ़ते क्यों, हमारे सिलेबस में दिया क्यों गया है और हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, वो हमारे यहाँ से उठेगा। इसके अंदर क्या होता है कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट नियरली, अगर आप इसकी बात करें तो इसमें टोटली 0.3 to 0.6% एल्कोलाइड पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही 1% से भी कम पूरे होल प्लांट में। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट था एट्रोपिन, जैसे कि आपने पिछले मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी एट्रोपिन के बारे में पढ़ा था, वहां पर आपने स्ट्रक्चर ये देखा था, जिसका एट्रोपिन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के बारे में बात कर लें तो जो एट्रोपिन होता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है किसका, DNL हाइसोएस्माइन का, ठीक है। हाइसोएस्माइन का ये क्या होता है, इक्वल रेसिमिक मिक्सचर होता है और उसका DL दोनों का पोर्शन इक्वल मात्रा में होता है। एंड यंग स्लीप, मतलब जो कहते हैं कि यंग स्लीप जो होती है उसमें डिवॉइड्स होता है, मतलब कहने का कि उसमें एट्रोपिन नहीं पाया जाता है, केवल ओल्डर पत्तियों में ही 5 से 40%, मतलब इस 0.3 का जो 5 से 40% एट्रोपिन पाया जाता है किसके अंदर, जो हमारी ड्राइड लीव्स होती हैं उसके अंदर। अब उसके बाद इसमें जो हमारा सेकंड आता है वो क्या है, हाइसोएस्माइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये ईस्टर होता है किसके, ट्रोपिक एसिड एंड ट्रोपिन का, इसलिए इसको हाइसोएस्माइन बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। उसका इसमें स्कोपोलामिन आता है, इसका जो परसेंटेज होता है 6 से 11% के करीब में होता है, 0.3 to 0.6% का 6 से 11% होता है इसका टोटल एल्कोलाइड। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, क्या सबका स्ट्रक्चर केवल सेम है, यहाँ पे क्या कर दिया कि एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ज्यादा कर दी गई है। अगर इसमें अदर एल्कोलाइड की बात करें तो इसमें आपके एट्रोपोपिन आता है, ठीक है, बिलाडोनिन आता है, वोलाटाइल बेसेस, मतलब ये जरूरी नहीं कि एल्कोलाइड हो, यहाँ पर आपके ग्लाइकोसाइड अगर पाए जाते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। वोलाटाइल रेजिन, सोलियो रेजिन, ये सब पाए जाते हैं जो कि हमने पिछले सेमेस्टर में डिस्कस किया था। अगर वो यहाँ पे पाए जाते हैं तो आप यहाँ पे अदर एल्कोलाइड या अदर कंस्टिट्यूएंट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें स्पोप्लेक्टिन होता है, कुसोप्रोटीन होता है, ल्यूकोट्रोपिक एसिड होता है, स्टार्च होता है एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा यही है, मतलब एट्रोपिन ही है या स्कोपोलामिन है या बिलाडोना ही है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम क्या है, विटाली मैरिन टेस्ट। ये स्पेसिफिक टेस्ट था, जनरल टेस्ट इसमें नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके आपको अलग लिख दिया। और पेरीविंकिल मतलब विनका और राउलफोबिया के केस में वहाँ पे जनरल टेस्ट आप यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे वीडियो का लिंक दे दिया था। तो जो एट्रोपिन सोल्यूशन क्या बना लेंगे, एट्रोपिन का सोल्यूशन बना देंगे, उसको क्या करेंगे, बिल्ली के आंख में हम क्या करेंगे, डाल देंगे। अगर वहाँ पे उसके पीपल्स में डायलेशन होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा बिलाडोना या एट्रोपिन ही है। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम बिल्ली का यूज करना पड़ेगा, बिल्ली की आंखों का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो हायोसिन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के सॉल्यूशन के साथ मिक्सचर बनाते हैं एंड देन उसमें AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट का मिक्सचर ऐड करते हैं। अगर वहाँ पे हमको व्हाइट PPT येलो कलर का मिल गया और वो जो PPT वो सोल्यूबल है या अनसोल्यूबल है, अगर इस टाइप का मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वहाँ पे हायोसमाइन हमारा प्रेजेंट है, चाहे वो सोल्यूबल टाइप का हो चाहे इनसोल्यूबल टाइप का हो। उसके बाद हमारे इसमें थेराप्यूटिक यूजेस, मतलब जो बिलाडोना है इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो एक्शन होता है क्या, माइड्रेटिक। आपको यहाँ पर एक चीज समझना होगा, माइड्रेटिक है माइड्रेसिस। तो जैसे कि आपने पिछले फार्माकोलॉजी या इस समय जो फार्माकोलॉजी चल रही है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि माइड्रेटिक क्या होता है, माइड्रेसिस क्या होता है। माइड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि आपके पिपल्स का डायलेट कर जाना, और माइड्रेसिस का मतलब क्या होता है कि आपके पिपल्स का मतलब जो पिपल्स उसका कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। तो जो माइड्रेटिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि आपके जो पिपल्स होते हैं वो डायलेट कर जाती है, मतलब फड़कने लगती है। तो इसके जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है माइड्रेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम साइकोप्लीजिया, जिसका मतलब क्या होता है कि जो आपके
मतलब जो साइकोप्लेजिया जो आपकी आंखें होती है वो जैसे बाबा रामदेव की आंखें होती है उसी टाइप से आपकी होती रहेंगी। उसके बाद एंटी परकिंजोनियम मतलब कहने जो परकिंजन डिजीज होती है उसको भी ये ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द परकिंजन डिजीज एंड प्रोड्यूस एंड रिड्यूज एटॉक्सिया रिजिडिटी इंप्रूव मोबिलिटी एंड स्पीड मतलब जो आपको हकलाने का या कुछ कम दिखाई देना या रिजिडिटी की प्रॉब्लम होती है बोलने में उसको ये रिड्यूस करती है। एंड नेक्स्ट क्या है इसका एंटी स्पाज्मोटिक। स्पाज्म का मतलब क्या होता है एठन, एंटी का मतलब इसी एठन को कम करता है। जैसे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकियल्स में क्या हो गया कि स्पाज्म हो गया जिसको जैसे आपके सांस फूलनी स्टार्ट हो गई तो ये इसका यूज किया जाता है कहाँ पे उसके मतलब अस्थमा के वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। एंड एंटीडोट इसको एंटीडोट की तरह से भी यूज किया जाता है किसमें जो मशरूम होता है उसकी जब पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी के अंदर तो इसको एज ए एंटीडोट भी यूज करते हैं। एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर मतलब जितने भी टाइप के अल्सर होते हैं उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। एंड यूज एन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एंड नार्कोटिक एंड सेडेटिव एक्शन भी इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर देखे गए हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा क्या है ओपीएम। तो सबसे पहले हमको ओपीएम का सिनोनिम्स जानना पड़ेगा कि सिनोनिम्स क्या क्या है। जैसे आप ओपीएम से सभी लोग परिचय हैं जिसको आप भांग गांजा चरस ये सब कहते हैं ना इसी से निकलता है ओपीएम। ठीक है तो जिसका सिनोनिम्स है क्या रॉ ओपीएम भी बोला जाता है, व्हाइट पॉपी भी बोला जाता है, ओपीएम पॉपी भी बोला जाता है एंड कसकस भी बोला जाता है एंड अफीम भी बोला जाता है। कसकस का आप समझ सकते हो जो सब्जी वब्जियों वगैरह में डाला जाता है लेकिन वो दूसरा फॉर्म होता है इसका। अब इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये ड्राइड लेटेक्स। अब ये हमारा अनऑर्डिनरी ड्रग है इसलिए इसको ड्राई लेटेक्स से ऑब्टेन बाय द इंसिजिंग। कहने मतलब क्या है कि जो आपका जो गांजा जिसको पेड़ होता है ठीक है पापावर सोमनीफेरम का पेड़ होता है उसमें क्या कहते हैं फिजिकल प्रोसेस मतलब कहने का क्या है कि उसको किसी छुरे से काटते हैं या छीरी से काटते हैं तो उसमें से हमको ये ओपीएम मिलता है और जिसका मतलब मिलता कहाँ से पापावर सोमनीफेरम से। इसकी जो फैमिली होती है वो पापावर से ही होती है। इसका जो जियोग्राफिकल सोर्स क्या होता है टर्की ईरान यूएसएसआर का मतलब क्या है रूस एंड यूगोस्लाविया इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान। अफगानिस्तान जो इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है इसके यहाँ पे हमारे जो ये मतलब जो हमारे ओपीएम और भांग गांजा यहाँ पे इसका पैदावार बहुत ही अच्छा होता है और कैटेगरी भी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। एंड इंडिया में ये यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान में ये हमको देखने को मिलता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके दो टाइप में होता है, एक होता है कैप्सूल और इसमें होता है एक सीड। तो जो कैप्सूल होता है उसका जो कलर होता है अगर वो कच्चा है तो वो पेल ग्रीन कलर का होगा, अगर वो पका हुआ तो येलोइश ब्राउन कलर का होगा। इसका साइज क्या होगा 3 से 3.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर होगा क्योंकि हम उसके शेप के मतलब कैप्सूल की बात करें ना कि सीड्स की बात करें तो इसलिए डायमीटर में लेंगे। एंड शेप इसका हेमिस्फेरिकल होगा। इसका अपीयरेंस हेमिस्फेरिकल मतलब ये क्या होगा कि ये इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ये इस टाइप को आपको देखने को जो इसका अपीयरेंस है कुछ इस टाइप को देखने को मिलेगा। अब इसके में आता है दूसरा पार्ट क्या है पॉपी सीड्स। अब पॉपी सीड्स का जो कलर होगा वो येलो ब्लैक होगा रेडिश ब्राउन होगा। एंड जो ऑर्डर और टेस्ट इसका दोनों क्या होगा नटी। नटी का मतलब जो आप नट खाते हैं ना नट का मतलब काजू वगैरह खाते हैं उस टाइप का इसका आपको ऑर्डर एंड टेस्ट देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अंदर जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है मॉर्फिन। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर ये है ये क्या हमारे फिनेंथ्रीन के न्यूक्लियस देखिए 1 2 3 ये हमारे फिनेंथ्रीन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। कोडिन इसमें कुछ नहीं किया गया। मॉर्फिन में यहाँ पे जो आपको H3CO है यहाँ पे OH कर दिया गया इसको मॉर्फिन, अगर H3CO कर दिया जाए तो ये कोडिन बन जाता है। उसके बाद इसमें अदर पाया जैसे पापावेरिन पाया जाता है ठीक है। एंड अदर न्यूक्लियर में जैसे नार्कोटिन हो गया कोटाल्ट्रीन हो गया प्रोट्रिपिन हो गया हाइड्रोकॉल्ट्रीन हो गया एंड ल्यूडोकिन हो गया ठीक है। तो ये सब हमारे इसके एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे यूज लिखना है तो कोडिन का यूज आप जैसे कफ सिरप के वगैरह में यूज किया जाता है। मॉर्फिन का ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। तो यही से आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो थेराप्यूटिक यूज है कमर्शियल यूज है यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अभी आप चलिए थोड़ा सा हम इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। तो जो मेकोनिक एसिड टेस्ट होता है इसमें क्या करते हैं एक्वस मॉर्फिन का सोल्यूशन बनाते हैं एंड देन उसको फेरिक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन देते हैं। अगर उसमें डीप रेडिश पर्पल कलर आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा एल्कोलाइड है। एल्कोलाइड के अंदर हमारा क्या है वो हमारा बिलाडोना ही प्रेजेंट है मतलब वो सॉरी मॉर्फिन ही प्रेजेंट है। हम मॉर्फिन की बात करें ओपीएम की बात कर रहे हैं। एंड सेकंड टेस्ट क्या है अगर आप उसको नाइट्रिक मतलब सल्फोनेशन करवाएंगे तो उसको डीप वॉयलेट कलर देगा। अगर उसको हम थोड़ा सा बेसिक कर देंगे तो सॉल्युबलाइज हो जाएगा मतलब बेसिक कंडीशन में सॉल्युबलाइजेशन देगा। एंड कोडिन और एनओ से क्या कर देगा पीपीटी फॉर्म कर देगा। अगर कोडिन है तो हमारा वहाँ पे इनसॉल्युबल करके वहाँ पे क्या कर देगा पीपीटी फॉर्म कर देगा। और उसके बाद इसकी थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला ये क्या है ओपियोइड एनाल्जेसिक है। जब कोई दवा काम नहीं करती है दर्द में तब इसको दिया जाता है। एंड सेडेटिव डिप्रेसेंट है कहने का मतलब क्या है कि आपको
नींद कॉज करवाती है। इन डायरिया एंड डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब क्या है, फेकल मटेरियल्स का बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में बाहर निकला, दैट्स कॉल्ड डिसेंट्री, तो इसमें भी यूज किया जाता है। एंड कफ सिरप में एक्सपेक्टोरेंट की तरह से, एंटीस्पाज्मोटिक एंड सेडेटिव की तरह से इसका यूज किया जाता है। एंड जो हमारा नोस्कैपिन होता है, जो इसका क्या है, बायो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, उसका एक्ट एज एंटी टुसिसिव ड्रग की तरह, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड एक्ट एज ए स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, मतलब आपके कहीं के मसल्स आपके क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ पे रिलैक्स कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इसमें हमारा मेन एक्टिव बायोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, लोडेनम, जिसको क्या कहते हैं, सोप बनाने के लिलिमेंट में इसका यूज किया जाता है। एंड पॉपी ऑयल जो होता है वो पेंट, सोप एंड वर्सनेसेस के यूज मतलब बनाने प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे थेरापेटिक यूजेस भी हो गया, कॉमर्शियल यूजेस भी हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।